हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और पिछले लेसन में हमने घन के बारे में बात की थी और इस लेसन में हम बात करेंगे घनमूल के बारे में। तो घन क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली लेसन में बात की थी कि 2 का घन 8 होता है। तो ये एक घन संख्या है। अब हमें घन संख्या दे रखी होगी जैसे कि 8, और हमें पता करना है कि ये किसका घन है। जैसे कि ये 2 का घन था, तो ये 2 ही क्या हो जाएगा, घनमूल। ये 2 क्या कहलाएगा यहाँ पर, घनमूल। इसका घनमूल जो है 8 का जो घनमूल है वो 2 कहलाएगा। तो ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे घनमूल के बारे में। तो घन ज्ञात करने की विपरीत प्रक्रिया है। जैसे कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तब 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2। और घनमूल का जो संकेत है उसको कुछ ऐसे रूट करके बाहर 3 कर लिख देते हैं और इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। तो हमने ये जो निकाला था इसको हम कुछ ऐसे दर्शा सकते हैं कि 3√8 = 2। और ऐसे ही हम ऐसे घनमूल निकाल लेते हैं। और जैसे कि यहाँ पर 27 का है, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4। अब किसी संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 1728। अब हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है कि ये किसका घन है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको मैंने पहले से ही ज्ञात कर लिया है, समय की, ताकि हमारे समय का बचत हो सके। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जिस भी संख्या का हमें गुणनखंड करना होता है उसको इस तरफ लिखते हैं और इस तरफ हमें जिसका भाग देना होता है वो लिखते हैं। और यहाँ पर भाग कैसे देते हैं, तो यहाँ पर भाजकता के नियम से भाग देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इकाई पर 8 है, इसलिए मैंने 2 का भाग दिया है। और 2 का भाग देने पर कितना आ गया, 864। और 864 में वापस इकाई पर 4 है, तो 2 के भाजकता के नियम से वापस 2 का भाग दिया है। फिर वापस इसके अंदर मैंने 2 का भाग दिया, 432 आ गए। 432 में इकाई पर 2 है, तो वापस मैंने 2 का भाग दिया है 2 के भाजकता के नियम से। और 2 का भाग इसके अंदर देने पर मुझे मिले 216। 216 भी 216 के इकाई पर 6 है, तो वापस मैंने यहाँ पर 2 का भाजकता का नियम लगाकर 2 का भाग दिया है। और 2 का भाग 216 में देने पर 108 आए। और यहाँ पर वापस इकाई पर 8 आ रहे हैं, तो 2 के भाजकता के नियम से वापस मैंने 2 का भाग दिया। 2 का भाग इसमें देने पर मेरे को मिले 54। और 54 में भी इकाई पर 4 है और 4 2 के भाजकता का नियम वापस लगाएंगे, 2 का भाग देंगे इसमें, तो अपने पास आ जाएंगे 27। अब 27 में इकाई पर 7 है, तो 2 के भाजकता का नियम यहाँ पर नहीं लगेगा। 2 के भाजकता का नियम तभी लगता है जब इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तब 2 का भाग देना है। लेकिन यहाँ पर इकाई पर 7 है, इसलिए 2 का भाग नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो 3 के भाजकता का नियम क्या होता है, जो भी संख्या दे रखी होती है उनके अंकों को जोड़ते हैं। 2 + 7 बराबर कितने हो गए, 9। तो 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 3 का भाग देंगे। तो ये 3 का भाजकता का नियम है, तो 3 का भाग यहाँ पर दे दिया। 3 का भाग 27 में 9 बार, 3 का भाग 9 में दे दिया तो 3 बार, और 3 का भाग 3 में दे दिया तो 1 बार। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आ रहा है। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख देंगे कि 1728 के गुणनखंड करने पर हमें मिले 6 बार। हमें 2 को लिख देना है गुणा करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 3 कितनी बार आ रहा है, 1, 2 और 3 बार, तो हम इसको 3 बार लिख देते हैं, 1, 2, 3। अब हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो घनमूल के लिए क्या करेंगे, 3 के जोड़े बनाने हैं। जैसे कि पहले हमने किया था पूर्ण घन ज्ञात करना था, तब 3 के जोड़े बनाने, 1, 2 और 3। तो ये 3 के जोड़े हमने बना लिए। अब ये 3 बार है तो हमें सिर्फ 1 बार लिखना है, फिर गुणा का निशान। ये 3 बार है, हमें सिर्फ 1 बार लिखना है, फिर गुणा का निशान। ये 3 बार है, हमें सिर्फ 1 बार लिखना है। अब सबका गुणा कर दो, 2 का 2 से 2 दूनी 4, 4 का 3 से 4 तिया 12। तो ये 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है। तो हमें इसका घनमूल कितना मिला, 12। 12 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 1728। तो ये ऐसे घनमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है नीचे की ओर, 1728 के अभाज्य गुणनखंड ये आए थे। 3 के जोड़े कर दिए, और इसको कैसे हल करना है मैंने यहाँ पर आगे कर दिया है। अब
यहाँ पर मैंने उसके ही जैसे एक और क्वेश्चन लिया है, इसका हमें घनमूल निकालना है 9261 का। तो इसका हम घनमूल निकालते हैं। 9261 किसका घन होता है? तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई पर कितना है? 1। इकाई पर 1 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 के भाजकता के नियम से भाग नहीं दे सकते। 3 का भाजकता का नियम अपनाते हैं, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। 9, 2, 6 और 1 कितना हो गया? 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 आ गए। तो 18 इन सबको जोड़ने पर 18 आते हैं और 18 3 के पाड़े में आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 के भाजकता के नियम से भाग देंगे। 3 का भाग 9 में दिया 3 बार, 3 का भाग 2 में नहीं जाता है, इसलिए हम 0 लिखेंगे। 26 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 3 का भाग 26 में नहीं जाता है, हम लेंगे 24, 24 में जाएगा 8 बार। बचे कितने? 2, 2 और 1 21, 21 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब वापस सबको जोड़ो, कितने आ रहे हैं? 8 और 7 हो गए 15, 15 और 3 18। वापस 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग दे दिया। 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 0 में 0 बार, 3 का भाग 8 में, 3 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। बचे कितने? 2, 2 और 7 27, 27 में 3 का भाग 9 बार। सबको वापस जोड़ेंगे। वापस जोड़ने पर अपने को कितने मिल रहे हैं? 12। 12 के अंदर वापस 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 10 में दिया, 3 का भाग 10 में 3 बार। बचेगा 1, 1 और 2 12, 12 में 3 का भाग 4 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार। 3 इन सबको वापस जोड़ेंगे। 4 और 3 7, 7 4 और 3 7, 7 और 3 यहाँ पर हो रहे हैं 10। तो अब यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अब यहाँ पर किसका भाग जाएगा? तो अब हम 4 के भाजकता का नियम नहीं लगा सकते, 2 का नहीं जाता है तो 4 का भी भाग नहीं जाएगा। 5 के भाजकता के नियम के लिए इकाई पर 0 या 5 होना चाहिए। 7 का भाग देखते हैं क्या 7 का भाग यहाँ पर जाएगा? तो देखते हैं 7 का भाग यहाँ पर 7 का भाग यहाँ पर जाएगा, तो 7 का भाग दे देते हैं। 7 का भाग 34 में, 7 का भाग 34 में कितनी बार जाएगा? तो 7 का भाग 34 में जाएगा 4 बार। और अपने पास आ जाएंगे 28, 28 तो यहाँ से कितने बच गए? 6 बच गए। तो 6 और 3 63, 7 का 63 में 9 बार। अब वापस 49 में 7 का भाग देना है। 7 का भाग 49 में 7 बार और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। 3 आ रहे हैं 3 बार और 7 आ रहे हैं 3 बार। तो घनमूल कितना हो जाएगा? 3 3 के जोड़े बन गए, तो हमें 1 बार लिखना है, 1 बार लिख दिया। 7 3 बार है, हमें 1 बार लिखना है, लिख दिया। 3 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा? 7 या 21। तो 21 का घन जो होता है वो 9261 होता है। तो इसका घनमूल कितना आ गया? 21। 21 इसका आंसर हो गया। तो ऐसे हमें घनमूल ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब दोस्तों घनमूल ज्ञात करने की दूसरी विधि है अवलोकन विधि। तो ये विधि हम तभी काम में ले सकते हैं जब हमें दी गई संख्या पहले से ही एक पूर्ण घन संख्या हो। अगर पूर्ण घन संख्या होगी तो ही हम इस विधि को काम में ले सकते हैं। अवलोकन विधि से हम उसको हल कर सकते हैं। अवलोकन विधि को काम में लेने के लिए सबसे पहले हमें घन संख्या सबकी याद होनी चाहिए। 1 का घन कितना होता है, 2 का घन कितना होता है, 3 का घन कितना होता है, 4 का, 5 का, 6 का, इन सब के घन हमें याद होने चाहिए। और यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि जैसे कि 1 का घन करते तो इकाई पर 1 आता है, 4 का घन करते हैं तो इकाई पर वापस 4 आता है। तो ये याद रखना है कि किसी के भी संख्या के इकाई पर 5 है और उसका घन करें तो वापस इकाई पर 5 आते हैं। किसी के भी संख्या के इकाई पर 6 है और उसका हम घन करें तो वापस इकाई पर 6 ही आता है। ये हमें याद रखना है कि घन में क्या होता है। और किसी भी संख्या की इकाई पर 9 है और उसका हम घन कर रहे हैं तो वापस इकाई पर 9 ही आते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि 0 1 4, 0 1 4 5 6 और 9 अगर किसी संख्या की इकाई पर ये है तो इनके घन में वापस यही इकाई पर वापस आएंगे। तो ये हमें याद रखना है और इसका उपयोग अब हम इस अवलोकन विधि में अभी लेंगे। कैसे आएगा ये उपयोग में अभी देखते हैं। जैसे कि हमें एक संख्या दे रखी है, इसका अवलोकन विधि से हम घनमूल ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी है उसको लिख लेंगे और इसमें हमें पीछे से 3 3 के जोड़े बनाने हैं। ऐसे 3 3 के जोड़े बनाने हैं और उसके बाद ये है पहला समूह,
और ये है दूसरा समूह। इस संख्या के इस पहले जोड़े से, पहले समूह से तो हमें इकाई का अंक मिलेगा और दूसरे समूह से हमें दहाई का अंक मिलेगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक जो पहला समूह है 616, इससे हमें इकाई का अंक मिलेगा। 616 में इकाई पर कितने हैं? 6 है। इकाई पर 6 है तो किस संख्या के इकाई पर 6 आता है? तो हम देखते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई पर 6 होता है और उसका हम गण करें तो वापस इकाई पर 6 ही आता है। तो यहाँ पर हम 616 की जगह 6 लिख सकते हैं। हमें ये पता है कि किसी भी संख्या के इकाई पर अगर 6 है और उसका हम गण कर रहे हैं तो वापस इकाई पर 6 आएंगे। तो हम 216 में इकाई का अंक 6 ले सकते हैं। और दूसरा अंक हम दहाई के समूह से लेंगे, मतलब दूसरा समूह से हमें दहाई का अंक मिलेगा। दूसरा समूह हमें क्या दे रखा है? 175। 175। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि 175 किसका घन होता है। तो 175 किसी का भी घन नहीं होता है। तो हमें देखना है कि ये किसके घन के पास में आता है। तो 5 का घन जो होता है, 5 का घन जो होता है 125 होता है। और 6 का घन देखते हैं, 6 का घन होता है 216। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, 216 और 125 के बीच में आ रहा है 175। तो हमें इस संख्या से, दी गई संख्या से कम वाले घन संख्या देखनी है। तो इससे कम वाली संख्या 125 है और 125 किसका घन होता है? 5 का, इसलिए दहाई का अंक अपने 5 होगा। तो ये हो गई अवलोकन विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करने की विधि। अवलोकन विधि से हम घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें दहाई का अंक तो होगा 5 और इकाई का अंक होगा 6। तो ऐसे हम अवलोकन विधि से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 56 का जब हम घन करेंगे तो हमें ये संख्या मिलेगी। ऐसे ही अवलोकन विधि से हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो ऐसे ही अवलोकन विधि से यहाँ पर मैंने 3 संख्या ले लिए, तो इनका हमें घन निकालना है, घनमूल निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पर पहली संख्या है 4 6 6 5 6। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, संख्या लिख लेते हैं। पहला 4 6 6 5 6, 46,656 लिख दिए। अब 3 के पीछे से जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर 3 पूरा बन गया, यहाँ पर तीसरा हम 0 ले लेते हैं। अब यहाँ से हमें इकाई का अंक मिलेगा और इकाई पर 6 कब आता है? जब उसमें इकाई वाला अंक 6 ही हो। ठीक है, यहाँ से हमें इकाई का अंक मिल गया। अब दहाई का अंक क्या आएगा? तो 46 किसका घन होता है? तो किसी का भी घन 46 नहीं आता है। तो हमें देखना है इससे कम संख्या कौन सी होगी जो किसी के घन में आती हो। तो इससे कम संख्या हम देखते हैं 3 का घन कितना होता है? 27 होता है। 3 का घन 27 होता है। और 4 का घन देखें, 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। तो यहाँ पर हमें 46 दे रखा है, तो 46 जो है 64 से कम है, तो हमें 27 ही लेना है। 27 लेना है, 46 से कम 27 लेना है। तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे। तो ये किसका घनमूल है? 36 का घनमूल है। 36 का घन करेंगे तो हमें ये संख्या मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी संख्या है, तो पीछे से 3 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर इकाई पर 8 आ रहा है और इकाई पर 8 कब आएंगे? तो यहाँ पर अवलोकन विधि में हम ये देख रहे हैं कि इकाई का अंक कब आएगा। इकाई का अंक हम 2 का जब क्यूब करते हैं तब इकाई पर 8 आते हैं। मतलब यहाँ पर इकाई वाला अंक 2 होना चाहिए। और 10 की जगह पर क्या आएगा? तो यहाँ पर किसका घन 10 होता है? तो किसी का घन 10 नहीं होता। तो 10 से कम कौन होती है संख्या? घन वाली 8। और 8 किसका होता है? 2 का। तो ये हो गई इसका घनमूल। 10,648 का घनमूल 22 हो गया। ऐसे ही तीसरी संख्या है 5,832। तो यहाँ पर भी 3 के हम जोड़े बनाएंगे। अगर नहीं है तो 0 0 लिख दो और इसके हम घनमूल निकालेंगे। और इसका घनमूल दोस्तों आप निकाल कर देखिएगा कितना आता है और हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन थर्ड का क्या आंसर आता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही आप अपडेट होते रहिए।